Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. Today in this video we are going to discuss some important MCQs of chapter 6 that is triangles. और मैं इन MCQs को important क्यों कह रहा हूँ, चूँकि ये सारे ही एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं और जैसा आप जानते हैं हमारा सिलेबस NCERT बेस्ड है और एग्ज़ाम में भी हमें काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो NCERT बुक से मिलती हैं। तो ये MCQs भी NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। सो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि इनमें से कुछ आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएं और या फिर जो होंगे वो इन पर तो बेस्ड होंगे ही। सो आइए देखते हैं कौन कौन से MCQ जिसमें दिए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर इफ़ एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल BAC है ये 90 डिग्री है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो इनमें से कौन सा सही है। अब ये क्या है, अगर आप इन्हें देखेंगे तो एक साइड तो दो साइड की मल्टीप्लाई हमें दिखाई दे रही है और एक तरफ BC का स्क्वायर है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं BD अपॉन BC। इस BD को हमने रखा और BC मल्टीप्लाई BC लिखा और BC को हम इसके अपोन में ले आए और इस CD को BC के अपोन में ले गए। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शन नंबर B को हम ऐसे लिख सकते हैं और C और D को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है, कुछ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं। अब अगर देखेंगे तो इनसे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, BD और BC, तीन जो कॉमन वर्टेक्स मिले हैं BD और C, तो BDC ट्रायंगल और यहाँ भी BDC ट्रायंगल। मतलब एक ही ट्रायंगल की साइड्स का ये रेशियो दिया गया है और यहाँ ABC और ABC। यहाँ आप देखेंगे BAD और ACD ये आपका अलग है, मतलब ये दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड का रेशियो है। और ये ABD और ACD मतलब यह भी दोनों अलग अलग ट्रायंगल की साइड का रेशियो है। तो मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। और ABD और ACD कौन से ट्रायंगल हैं, ABD आपका ये हो गया और ACD आपका ये ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है और उसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर दी गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल की सही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब ये एक दूसरे के सिमिलर हैं तो किस तरह से हैं यह पता करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, अब जो ट्रायंगल ABC है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि B और BAC प्लस C क्या हमारा 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। अब BAC हमारा क्या है 90 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल B की वैल्यू निकाल सकते हैं C के टर्म में। एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 90 माइनस C। ऐसे ही अगर हम ADC ट्रायंगल में देखें तो जो DAC है, कौन सा DAC, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल C। चूंकि ये तो 90 है और ये C है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल C। अब जो हमारा एंगल B है यह भी 90 माइनस एंगल C और जो इस ट्रायंगल का DAC है यह भी 90 माइनस C है। तो दो एंगल हमारे इक्वल हो गए और एक तो दोनों में राइट एंगल है ही। तो हम आसानी से ADB और ADC को सिमिलर कर सकते हैं। एंगल D इज इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल D के, और जो हमने अभी एंगल B इक्वल किया था किसके, DAC के 90 माइनस C के इक्वल, तो जो हमारा ADB है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, CDA के। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन तीनों साइड्स का इक्वल होता है तो कौन सी दो का इक्वल लेना है यह कैसे पता करेंगे हम। अब देखेंगे आप यहाँ पर जो हमें वेरीफाई करना है, एक तरफ BC स्क्वायर है और एक तरफ AD स्क्वायर है। अब ये तो हम पहले चेक कर चुके थे कि ये दोनों जो हैं एक ही ट्रायंगल की साइड से बन रहे थे, तो इन दोनों में से हमें चेक करना था। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है AD स्क्वायर है। तो AD स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ और यहाँ हमें AD मिले। तो वह कैसे मिलेगा, हम देखेंगे कि जो AD इसमें पहले दो से बन रही है, तो एक तो हमें AD और CD का रेशियो लेना है और दूसरे वाले ट्रायंगल में जो AD बन रही है वह बाद के दो से बन रही है, तो AD और BD का रेशियो लेना है। तो आप देखेंगे BD अपॉन AD आ गया हमारा, और इस ट्रायंगल का AD लेने के लिए हमने क्या किया, AD अपॉन CD के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा BD इंटू CD इक्वल टू AD स्क्वायर। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज, मतलब रोम्बस की हमें क्या देंगे, डायगोनल के लेंथ दिए गए हैं और उसकी साइड हमें पता करनी है। अब हमें पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो अब बाइसेक्ट करते हैं तो जो AO है वो AC का हाफ होगा और जो BO है वो BD का हाफ होगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 6 हो जाएंगे, क्योंकि वो 16 और 12 थे और AO भी हो जाएगा 90।
तो आप देखेंगे तो ए ओ बी क्या बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इनकी, तो आसानी से हम ए बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। व्हाट इज ए बी इज द साइड ऑफ द रोम्बस, सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई डी एफ आर सिमिलर, और जो ए बी सी है इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर नहीं है, किसके सिमिलर है, ई डी एफ के सिमिलर है, तो इनमें से कौन सा सही है। अब यह आप देखेंगे तो फिर से दो साइड का हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हम इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा बी सी अपॉन एफ डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये ए बी और सी ट्रायंगल की साइड्स हैं दोनों, और ये दोनों कौन से हैं, ई डी एफ। अब अगर आप, और ये ए बी सी और ई डी एफ, और ये कौन सा है, ए बी सी ई डी एफ, और यहाँ से बनेगा ए बी सी और ई डी एफ। मतलब ए बी सी और ई डी एफ ट्रायंगल की साइड का ही रेशियो दिया हुआ है, मतलब कोई सा भी सही हो सकता है। तो उसके लिए हमें मतलब डायरेक्टली हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा इनमें से अलग है। जैसे पहले प्रॉब्लम में हमारा क्या हो रहा था, एक ही ट्रायंगल की साइड के रेशियो बन रहे थे तो हमने उन्हें पहले ही साइड कर दिया था, तो यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें पता करना होगा क्या, कि जो ए बी सी और ई डी एफ है इसके हिसाब से इनमें से क्या कोई सही बैठ रहा है। तो आप देखेंगे कि ए बी सी ई डी एफ के अगर सिमिलर है तो ए बी कोरस्पॉन्डिंग होगी ई डी के, तो इसमें आप ए बी कोरस्पॉन्डिंग है ई डी के, और दूसरा इसमें बी सी कोरस्पॉन्डिंग होगी इसके हिसाब से ई एफ के। तो बी सी जो है कोरस्पॉन्डिंग किसके होगी हमारे हिसाब से, डी एफ के होगी। बी सी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, डी एफ के, और यहाँ पर बी सी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग है। तो चूंकि ये सिमिलर हैं और यहाँ पर साइड्स क्या हैं, उसने कहा है कि डी ई एफ के सिमिलर नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके हिसाब से सही बैठ रहा है, जो बी सी है वो सिमिलर है किसके, ई एफ के, और जबकि ये सिमिलर नहीं है, और ये इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया गया है, और जो कि सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या होगा, गलत होगा। बाकी आप तीन को अगर वेरीफाई करेंगे तो वो आपको इसके हिसाब से सेटिस्फाई करते हुए दिखाई देंगे। और इसे आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपके ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब आप इनमें से एक बार दो के पेयर भी तो इक्वल रख सकते हैं। अगर आप पहले दो टर्म साथ लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें, जो कि हमारे पास, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बी सी इंटू डी इक्वल टू ए बी इंटू एफ डी। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर है, बी सी इंटू डी और ए बी इंटू एफ डी क्या हमारे पास है, यस ये रहा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब सही है, क्योंकि हमने जो उसी के हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ली थी। अब हम क्या करते हैं, लास्ट के टू टर्म्स लेते हैं और उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ। तो बी सी इंटू ई एफ क्या कहीं हमारे पास है, यहाँ पर है, देखिए ए सी इंटू डी एफ और एफ डी एक ही बात है, तो मतलब ए भी आपका करेक्ट है। और यदि आप क्या बचा हमारे पास, पहले दो को, लास्ट के दो को ले चुके हैं तो एक बार पहले और तीसरे को ले सकते हैं। तो अगर इन्हें लेंगे तो हमें मिलेगा ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ई डी इंटू ए सी, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। या फिर देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो अभी इसको आप मैच कर सकते हैं, आपका बी भी सही है। तो इसका मतलब कौन सा सही नहीं है, सी सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, यदि इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, यदि को दो ट्रायंगल हैं और उनमें इस तरह से ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर और सी ए अपॉन पी क्यू, तो कौन सी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सही होगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्या उसी के हिसाब से यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर है तो आप चेक कीजिए कि ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर यहाँ पर बन रही है, क्या यहाँ पर ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर बन रही है, देखिए नहीं बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी रिजेक्ट। यहाँ पर क्या ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर बन रही है, ए बी बाद के दो से बन रही है, क्यू आर भी बाद के दो से, तो ये अभी तक सही है। और क्या इसमें ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर है, नहीं है, तो ये बी और डी तो हमारे पहले से ही बाहर हो गए। और आप दूसरा देखेंगे बी सी कोरस्पॉन्डिंग है पी आर के, तो अब इन दोनों में देखना है क्या बी सी कोरस्पॉन्डिंग है पी आर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी सी पहले और तीसरे से बन रही है, पी आर पहले और तीसरे से बन रही है। यहाँ पर देखेंगे कि पहले और तीसरे से बी सी बन रहा है और यहाँ पर पहले दूसरे से पी क्यू बन रहा है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी बाहर। तो बचा कौन सा, ये, इसको तीसरे से और मैच करके देख सकते हैं आप अपनी श्योरिटी के लिए। सी ए पहले और दूसरे से बन रही है और पी क्यू पहले और दूसरे से ही बन रही है, तो इसका मतलब इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें दी गई हैं उसी के हिसाब से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कौन सी सही है, ए। नेक्स्ट नंबर 5,
एक फिगर हमें दी गई है, टू लाइन सेगमेंट है AC और BD, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को P पॉइंट पर, और जो हमें PA PB और ये कुछ लेंथ हमें दी गई है और ये दो एंगल हमें दिए गए हैं, हमें पता करना है एंगल PBA। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसमें दो एंगल पता होंगे तो हम तीसरे को पता कर सकते हैं। तो दूसरा एंगल इस ट्रायंगल का तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस ट्रायंगल का हमें दिया गया है। तो अगर इसका पूछता C तो हम आसानी से पता कर सकते थे, ये इसका वर्टिकल अपोजिट और ये 50-30 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मिल जाएगा। अब लेकिन यह हमसे पता किया गया, तो ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साइड्स भी हमें दी गई हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल हमें बराबर दिखाई दे रहा है, तो हम देखेंगे क्या ये सिमिलर हो सकते हैं। इनमें ये एंगल तो बराबर है 50 डिग्री, चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर है। अब अगर आप AP का PD से रेशियो निकालेंगे तो आपको 6/5 मिलेगा, वहीं आप BP का CP से निकालेंगे तो 3/2.5, और अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/5 मिल जाएगा। इसका मतलब AP/PD इक्वल है BP/CP के, और इनका जो ये दोनों जो साइड्स का रेशियो इक्वल क्या है, उन्हीं का इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, किससे, SAS क्राइटेरिया से। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो एंगल A है, अब देखेंगे एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, D, तो एंगल A किसके इक्वल होगा, D के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, और कितना हो जाएगा 30। अब हम इसमें आसानी से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, चूंकि ये एंगल हमें पता चल चुका है, तो हम ये जो एंगल B बचा है वह भी पता कर सकते हैं। सो हियर ऑप्शन D इज करेक्ट। नंबर 6, इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, कोई दो ट्रायंगल्स हैं DEF और PQR, D Q के बराबर है, R E के बराबर है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा उसके हिसाब से सही नहीं होता है। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो इस तरह से बनेंगे। अब D हमारा Q के बराबर है और E R के बराबर है, तो आसानी से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यदि हमने पहले प्लेस पर D रखा है तो यहाँ पहले प्लेस पर Q रखेंगे, और चूंकि E किसके बराबर है, R के, तो E हमने दूसरे स्थान पर रखा है तो R हम दूसरे स्थान पर ही रखेंगे, और जो बचेंगे F और P वो तीसरे नंबर पर रखे जाएंगे। तो इसका मतलब DEF सिमिलर होगा किसके, QR P के। अब इसके हिसाब से आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन सी किसके इक्वल होगी। तो DE/QR इक्वल होगा EF, मतलब जो बाद के दो से बन रहा है RP के, और जो DF है वो उसका रेशियो लेंगे हम किससे, PQ से। DF के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PQ। अब आप इसमें से देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट नंबर 7, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, अब फिर से हमें दो एंगल इक्वल दिए गए हैं और दो साइड का रेशियो दिया गया है। तो जो ट्रायंगल्स हैं वो किस प्रकार के होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर होंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, या फिर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, दोनों ही होंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि B और E और F और C बराबर है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे, क्योंकि दो एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एंगल तो इक्वल हैं, सिमिलर तो हम कर सकते हैं लेकिन साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ABC DEF कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, B, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। नंबर 8, इट इज गिवन दैट ABC इज सिमिलर टू PQR, ABC सिमिलर है PQR के, और BC/QR इक्वल दिया गया है हमें 1/3, और हमें पता करना है एरिया ऑफ QRP और BCA का क्या रेशियो होगा। तो इसके लिए हमने एरिया वाली थ्योरम पढ़ी थी कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो क्या एरिया का रेशियो होता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो अब चूंकि QRP BCA सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड QR/BC, QR का स्क्वायर/BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यही साइड क्यों ली हमने, चूंकि यही रेशियो हमें दिया गया था BC/QR, चूंकि ये तो किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो सकता है, ये RP/CA के होल स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है। अब चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों का कॉमन स्क्वायर बना सकते हैं। अब हमें जो दिया गया था वो BC/QR दिया गया है, और यहाँ पर हमारा क्या है QR/BC, इसका रेसिप्रोकल, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 3/1 का होल स्क्वायर, इट बिकम्स 9/1, दैट इज इक्वल टू 9, एंड विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नंबर 9, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle DFE
ए बी सी सिमिलर है किसके, डी एफ ई के, और ए आपका 30 है, सी 50 है और ए बी अब 5, सी ए सी 8, इस तरह से आपको कुछ साइड्स दी गई हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसके लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं और जो इसमें दिया गया है वो यहाँ पर शो कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से हमें क्या पता करना होगा, F और D एंगल अगर हमें पता चल जाए तो हम फिर चेक कर लेंगे कौन से वो मैच कर रहा है, और एंगल F कहाँ है आपका, यहाँ पर है, और D कहाँ है, यहाँ। मतलब इस ट्रायंगल के तो 2 एंगल हमें पता है, अगर इसके ये दोनों हमें पता चल जाएं तब हम बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें केवल इतना पता करना है कि जो हमारा D एंगल है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है और F हमारा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। चूँकि इसके 2 एंगल हमें दिए गए हैं, तीसरा हम इसका पता कर सकते हैं, तो इसके भी हम फिर तीसरा पता कर लेंगे। तो कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये हमें पता करना है और उसका इस्तेमाल करना है। तो ट्रायंगल हमें दिया गया है ए बी सी सिमिलर है डी एफ ई के, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग होगा डी के और ये इक्वल हो जाएंगे दोनों 30 के, और सी इक्वल होगा हमारा एंगल ई के और जो कि इक्वल है 50 के। अब हमारा जो एक एंगल बचा, हमें कौन से एंगल पता करने थे, या तो D या फिर F। तो D तो हमारा पता चल गया 30 है, तो इसका मतलब D हमारा ये 30 है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन चूंकि F अभी नहीं पता चला है तो F को हम पता करते हैं। F अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, B के कोरस्पॉन्डिंग होगा। चूंकि B हमारा यहाँ सेंटर में, F यहाँ सेंटर में, तो B इक्वल होगा F के, और F किसके इक्वल होगा, चूंकि दोनों ही ट्रायंगल के 2 एंगल हमें पता है। तीसरा एंगल अगर हमें पता करना होता है तो 180 में से हम दोनों का सम माइनस कर दें तो तीसरा पता चल जाता है। तो 180 माइनस 30 प्लस 50 इट मीन्स 100 डिग्री। तो जो हमारा F एंगल होगा वो होगा 100 डिग्री। तो इसमें F हमें 100 डिग्री दिया गया है। अब हमारे ये 2 ऑप्शन अभी तक हमारे सही बैठ रहे हैं। अब अगर यह पता करना है कौन सा सही है तो उसके लिए हमें साइड भी पता होनी चाहिए, या तो डी 12 सेंटीमीटर होगी तब ये सही हो जाएगा। तो हम इसके लिए अब साइड्स का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो जहाँ डी ई आ रही होगी वो हमें लेनी है और वह दूसरी 2 साइड वो लेनी है जो हमें पता है। जैसे हमें कौन सी पता है, डी एफ पता है और इसकी ए बी और ए सी पता है। तो ए बी और डी एफ का हम रेशियो लेंगे, ए बी और डी एफ इक्वल लेंगे ए सी अपॉन डी ई के। तो ये तब बाकी 3 वैल्यू हमें पता है, डी ई हमें नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको पता कर सकते हैं, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 10, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, मतलब 2 कोई ट्रायंगल हैं और उनकी 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो देन दे विल बी सिमिलर। तो वो सिमिलर होंगे व्हेन, जब इनमें से कौन सी कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं। तो उसके लिए जो हमें दिया गया है वह हम लिखते हैं ए बी का रेशियो डी से और बी सी का रेशियो एफ डी से इक्वल है। अगर इसके लिए हम फिगर बनाएं तो अगर आप देखें तो ए बी का रेशियो ई डी से, मतलब ये दोनों साइड हो गई, और दूसरा रेशियो हमें दिया गया है बी सी और एफ डी का। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं। तो हमने SAS क्राइटेरिया में पढ़ा था कि जो 2 साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं उन्हीं का इंक्लूडिंग एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, तभी आप उसमें SAS क्राइटेरिया लगा सकते हैं। इसमें यदि A आपका E के इक्वल हो या C F के इक्वल है तब आप इन्हें सिमिलर नहीं कह सकते हैं, जब तक B आपको D के इक्वल नहीं मिलता है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 11, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है QRP के और ABC और QRP के एरिया का रेशियो हमें दिया गया है दैट इज 9/4, और AB हमें दी गई है 18 सेंटीमीटर और BC दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है PR किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो हमने इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल सिमिलर हैं और जो 2 साइड हमें दी गई है वो हमने यहाँ लिखी। यहाँ पर अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे फिगर पर तो ऐसे आपको दिखाई देगा। अब हमें कौन सी साइड पता करनी है, PR। अब केवल आपको क्या इस्तेमाल करना है, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब चूंकि सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है तो हमें हमने एक ही क्यों ली, BC और RP, चूंकि BC हमें दी गई थी और RP हमें निकालनी है। अगर हमें दूसरा AB दी गई है 18, तो AB के कोरस्पॉन्डिंग साइड QR हम पता कर सकते थे या फिर RP पता कर सकते थे। अगर ये तीसरी साइड पूछता तो वो हम पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी तीसरी हमें नहीं पता है। तो चूंकि उसने PR पूछी है इसलिए BC और RP या PR दोनों एक ही चीज़ हैं, इनका हमने इस्तेमाल किया। अब ये रेशियो हमें दिया गया है और BC हमें दी गई है, इनकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। हमें मिलेगा 15 का स्क्वायर अपॉन RP का स्क्वायर इक्वल टू 9/4।
अब हम इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आर पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू नाउ 100 एंड आर पी विल बी इक्वल टू 10 एंड वी हैव टू कैलकुलेट पी आर मीन्स आर पी, दोनों एक ही चीज़ है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर 12, इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू आर एस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। अब आप इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये तो एक साइड का स्क्वायर किन्हीं दो का डिफरेंस है, और यहाँ पर क्यू एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, मतलब किन्हीं तीन साइड्स के स्क्वायर में रिलेशन दिया गया है, बाकी दो में। तो पहले से क्या करते हैं, हम फिगर बना लेते हैं। एक जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से क्या बनेगा हमारा, जो ये पी एस है वो आर एस के इक्वल है और ये एस क्यू के इक्वल है, इसीलिए पर हमने तीनों पर ये निशान लगाया हुआ है ताकि रिप्रेजेंट कर सकें कि तीनों इक्वल हैं। अब इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अब अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल में आपकी जो आर एस है वो एस क्यू के इक्वल है, मतलब ये आर एस एस क्यू के इक्वल है, तो ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। यस अब ये क्या है, पूरा एक ट्रायंगल भी है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180, और इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जो 1 2 3 4 हमने रखे हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 + 4 + 1 + 3 इज इक्वल टू 180। अब हमारे जो 4 और 2 हैं वो किसके इक्वल हैं, 1 और 3 के, तो 4 और 2 को हम 1 और 3 से रिप्लेस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 2 1 हो जाएंगे, 2 3 हो जाएंगे। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 180, या फिर एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 90, और एंगल 1 + 3 क्या है आपका, दिस एंगल आर। इट मीन्स एंगल आर कितना होगा हमारा 90 हो जाएगा, और अगर एंगल आर 90 है तो इट मीन्स नाउ दिस ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी अ राइट ट्रायंगल एंड पी क्यू विल बी द हाइपोटेनियस। और यदि पी क्यू हाइपोटेनियस है तो पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, जो हमें यहाँ पर दिया गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। So here we have completed our this NCERT exemplar MCQs.